मोदी सरकार का तीसरा बजट, जिसको आत्मनिर्भर नाम देकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया। इस पर सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि सरकार का जो बजट आया है वो वाकई आत्मनिर्भर है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सरकार का बजट जो है आत्मनिर्भर हुआ और इस बार कोरोना वैक्सीन के साथ साथ जो कोरोना काल के अंदर जो लंबी जुझारू प्रक्रिया रही उसके बाद जो बजट आया वो आत्मनिर्भर रहा। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश महाना जी। सर, इस बार का बजट आत्मनिर्भर करके पेश किया गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी का बजट है। कोरोना क्राइसिस से पूरी दुनिया उसको झेल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय से निर्णय लेकर हमें उस विकराल स्वरूप को बचाया है और आगे उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बजट में है। लगभग 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए दिए। हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। उसके साथ ही किसान की चिंता करी गई है। किसानों के एमएसपी के लिए बात करी गई है। 2023 तक किसान की आय दोगुना करने की बात करी गई है। छोटे इंडस्ट्रीज़ की भी बात करी गई है। बैंकों के द्वारा जिस समय इस कोरोना क्राइसिस में बहुत सारे लोग एमपीए हुए या बहुत सारे लोग नहीं चुका पाए, 20,000 करोड़ रुपया बैंकों को हैंड होल्डिंग करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। इससे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा। जिस समय उद्यमियों को लाभ होता है तो रोजगार का एक नया अवसर प्रसारित होते हैं। इस प्रकार का ये बजट ये किसान के हित में है। किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसान की इनकम को आगे बढ़ाने के लिए, मजदूर के हित में, किसान के हित में, नौजवानों के हित में है। और बहुत सारे जो टैक्सेशन के जो जटिल प्रक्रियाएं थे उनको कम करने के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं करी गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी का बजट है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं व्यापारियों की अगर बात की तो छोटे व्यापारी यही सोच रहे हैं कि भाई इस बार टैक्सेशन में थोड़ी छूट मिल जाती और तमाम ये चीज़ें जीएसटी में थोड़ी छूट मिल जाती। ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि इस बार जो है जिस उम्मीद पे रखा हुआ था बजट वैसा नहीं। देखिए, बहुत सारी छूट सिर्फ देने से ही बजट अच्छा नहीं होता। रेवेन्यू देखना पड़ता है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना। देखिए, व्यापारी का स्वाभाविक ये स्वभाव होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। हमारी सरकार आने के बाद भी तभी जब हमारी गवर्नमेंट आई तभी इस जो इनकम टैक्स के डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उसके अंतर्गत छूट दी गई। अब आपको पता है कि कॉरपोरेट टैक्स में 35% से 25% किया गया। ये बहुत बड़ी छूट थी। हर साल इस प्रकार की छूट नहीं दी जाती। पिछले साल इसके लिए छूट दी थी। और ये जो कोरोना क्राइसिस है उसके कारण जो भी आवश्यकता है एक आम आदमी की, इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, जैसे मैंने आपको कहा, इंडस्ट्री के छोटे उद्यमियों की बात करी है तो उनको भी ध्यान में रखा गया। और ये निश्चित रूप से ये सब तरफ स्वागत योग्य बजट है। और इसका एक प्रमाण अभी हमने देखा कि जो वित्त के आधारित जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है इकोनॉमी से संबंधित हुआ, शेयर बाज़ार 2000 पॉइंट की उछाल लगाई। तो इसका मतलब शेयर बाज़ार में भी और मार्केट में भी इसका स्वागत किया गया है। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। एक अंतिम सवाल है, इंफ्रा पर बात की गई है, मेगा पार्क की बात की गई है और तमाम स्कूलों की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की है। कैसे देखते हैं कि 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात करी गई है। मेट्रो, छोटे शहरों में मेट्रो चलाने की बात करी गई है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लिए बसेस चलाने की बात करी। छोटे से ये सारी की सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। कोई भी चीज़ देखिए, या ये देश हमारा किसान आधारित है, किसान की बात करेगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सारे रोजगार के आधारित है, उनकी बातचीत करेगी। व्यापारियों को आने वाली कठिनाइयों को कैसे ईज किया जा सकता है, उन कठिनाइयों को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी बात करेगी। तो ये सर्वग्राही बजट है और सर्वस्पर्शी है और हर आदमी को इसका, आम व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। और देश की, मैंने कहा ना, जो तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस नई तस्वीर को, जिस नए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ाया था, उस नए रास्ते के ऊपर जो 21वीं सदी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, उस 21वीं सदी को, भारत की सदी को बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये बजट है। और बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि साधुवाद और बधाई। धन्यवाद। तो ये थे सतीश महाना जी, और जिन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के लिए जो ये बजट है वो सर्वव्यापी है और हर वर्ग को इस बजट ने छुआ है। और सीधे तौर पर जब बात की जाए एमएसएमई की तो उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिलेगा। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामराज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।